मैं हूं राजवीर सकल और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ARV ब्रदर्स। तो भाई ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो ना, ये मेरे राइट साइड वाले हाथ में है आपकी सोकर की रॉड मोटरसाइकिल की, और ये है बॉटम। दोनों चीजों को अगर मिला दिया जाए तो ये हो जाता है सोकर, और अगर इसमें ऑयल डाल दिया जाए तो ये सोकर वर्किंग में आ जाता है, और इसकी स्प्रिंग डाल दी जाए तो ये प्रॉपर वर्किंग में आ जाता है, और अगर इसको बाइक में फिट कर दिया जाए तो ये सोकर प्रॉपर तरीके से हमारे काम आ जाता है। अगर हम इसको सोकर को फिलहाल हम साइड में रख दें तो मुद्दे की बात करते हैं। हम आपको मुद्दे की बात करते हैं। आपने एक मोटरसाइकिल खरीदी शोरूम से गाड़ी खरीदी, 2000 किलोमीटर चलाई, 3000 किलोमीटर चलाई, 4000 किलोमीटर चलाई, 5000 चला ली, 6000 चला ली, 7000 चला ली, 8000 चला ली, 9000 चला ली, 10000 चला ली। आपकी अगर मोटरसाइकिल आपको लगता है 1000 से लेकर 10000 तक के बीच में एक बार भी सोकर का आपने काम नहीं कराया है, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, आपको हर 10000 किलोमीटर पर अपनी गाड़ी के सोकर का ऑयल चेंज कराना है। ऑयल को चेंज कराना है, ऑयल चेंज कराना है, जिसको बोलते हैं सोकर को रिफिल कराना है। ठीक है, आपको लगता है कि मेरी गाड़ी के सोकर बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं, मुझे जरूरत नहीं है, तो समझ जाओ आपकी गाड़ी के सोकरों में आने वाले टाइम में एकदम से सरप्राइज मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल, कभी आपकी गाड़ी का राइट साइड का सोकर लीक हो सकता है, या फिर एकदम से आपकी गाड़ी का लेफ्ट साइड का सोकर लीक हो सकता है। उस सिचुएशन में क्या करोगे, इस पर भी मैं आ रहा हूं। अभी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास डिस्कवर ये कोई सी भी 150 सीसी की गाड़ी है, या कोई सी भी 100 सीसी की गाड़ी है, या कोई सी भी 200 सीसी की गाड़ी है, तो आपको अपनी गाड़ी के सोकर को 10,000 किलोमीटर पे रिफिल कराना है, रिफिल। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये आता है कि अपनी गाड़ी के सोकर को रिफिल जब सही चल रहे हैं तो रिफिल कराने की जरूरत क्या है, आता है ना आता, और पीछे के सोकर क्या रिफिल होते हैं 10,000 किलोमीटर पे? दोनों चीजों बात हूँ। पहली बात तो ये, हमारी गाड़ी के आगे के जो सोकर होते हैं उसमें ज्यादा ऑयल नहीं डलता। अगर हमारी कोई FZ है तो उसमें 350 ml डलता है, अगर हमारी हीरो होंडा की स्प्लेंडर है तो उसमें सिर्फ 160-165 ml ऑयल डलता है। अब अगर जब हमारी गाड़ी गड्ढे में चलती है, रोड पे चलती है, तो बहुत सारे गड्ढे आते हैं, बहुत बार मूवमेंट होता है, सोकर मूवमेंट होता है, तो उस मूवमेंट में क्या होता है, वो जो ऑयल अंदर होता है वो धीरे धीरे रमता है, रमने के बाद वो ग्रेवी बन जाता है, और ग्रेवी बनते 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 वो गाढ़ा बन जाता है, और गाढ़ा होकर वो चिकना हो जाता है। अगर वहीं आपकी गाड़ी में 160 ml ऑयल डाला होगा तो वो गाढ़ा हो के वो 140 हो जाएगा, फिर भी धीरे धीरे 130 हो जाएगा, फिर 100 ml हो जाएगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा 80 ml हो जाएगा। तो जब वो 80 ml ऑयल हो जाएगा सोकर, वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से वो सोकर वर्क नहीं करेंगे, आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आएगी, शोल्डर आपकी गाड़ी के दर्द करने लगेंगे, छोटे से छोटा गड्ढा भी आपको महसूस होने लगेगा। तो इस सिचुएशन को आपको फेस ना करना पड़े, इसीलिए मैं आपको हमेशा यही कहूंगा कि 10,000 किलोमीटर पर अपनी गाड़ी के सोकर रिफिल करा दीजिए। अगर आपने कभी सोकर नहीं रिफिल कराए हैं तो आज ही अपनी गाड़ी के सोकर रिफिल करा दीजिए, नहीं तो आपकी गाड़ी में एकदम से कोई सोकर लीक हो जाएगा, राइट या लेफ्ट। पीछे के सोकर रिफिल होते हैं नहीं होते, देखो बता देता हूँ। जो आगे के सोकर होते हैं वो टेलीस्कोपिक सोकर होते हैं, वो हमारे रिफिल हो सकते हैं, बट वहीं अगर पीछे के सोकरों की बात की जाए तो किसी गाड़ी में सिंगल सोकर होता है और किसी गाड़ी में डबल सोकर होते हैं। देखो पल्सर गाड़ी का सोकर अपना नाम सुना होगा, उसमें अलग से एक साइड में वो चीज लगी होती है बैलून, उसको बोलते हैं बैलून सोकर। बैलून सोकर जो होता है वो हाइड्रोलिक सोकर होते हैं, पीछे के सोकर ज्यादातर हाइड्रोलिक होते हैं, सारे हाइड्रोलिक होते हैं। हाइड्रोलिक सोकर में एक पंप होता है, जो इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट होता है, पंप, और उस पंप के ऊपर एक स्प्रिंग लगी होती है। जब हमारी गाड़ी गड्ढे में जाती है तो वो जो पंप होता है, जो स्प्रिंग होती है वो दबती है, और जो पंप होता है वो पंप को प्रॉपर तरीके से स्प्रिंग को पंप एकदम तेजी से दबाने की जगह वो धीरे धीरे करके दबाता है। यानी कि मैं दोबारा समझाता हूँ, जब हमारी गाड़ी कोई गड्ढे में जाती है, 100-150 किलो का वजन जब हमारा गड्ढे में जाता है, तो एकदम से झटका ना लगने की जगह वो स्प्रिंग एकदम से दबी, अगर पंप को हटा दिया जाए और स्प्रिंग को दबा दिया जाए गड्ढे में, तो एकदम से झटके लेके बंद होगी। अगर वहीं वो पंप जो है हाइड्रोलिक पंप, वो क्या करता है, स्प्रिंग को दबाता है, पर आराम आराम से दबाता है और आराम आराम से बाहर निकालता है। अगर उस दौरान आपकी गाड़ी का पीछे के सोकर का पंप लीक हो जाता है, ऑयल लीक कर जाता है, तो किसी सोकर वाले पर जाते हो आप, बोलते हो रिपेयर कर दे, अगर वो उस दौरान अपनी गाड़ी के सोकर में पंप डाल रहा है पीछे के अंदर, तो आपकी गाड़ी के सोकर के लिए सबसे बेस्ट है। अगर वो पंप नहीं डाल रहा है तो उसका मतलब आपकी गाड़ी में वो टाइम खराब कर रहा है, आपको पैसा वेस्ट कर रहा है, सब कुछ खराब कर रहा है, क्योंकि सोकर में पंप लीक होने के बाद सोकर कभी भी किसी भी हालत में रिपेयर नहीं हो सकते। अगर कोई रिपेयर करता भी तो वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, आपकी गाड़ी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो रियल मतलब ये है कि पीछे के सोकर रिपेयर नहीं होते हैं अगर पंप नहीं डलता है तो, और आगे के सोकर रिफिल हो जाते हैं क्योंकि आपकी गाड़ी में वो ऑयल पे चलते हैं। अब बात करते हैं आपकी गाड़ी का, अगर रोड पे चल रही है और आपकी गाड़ी में राइट की जगह लेफ्ट का या लेफ्ट की जगह राइट का सिर्फ एक सोकर लीक हो जाता है तो करें क्या? क्या दोनों सोकर भरवाने जरूरी हैं? क्या एक सोकर भरवाना जरूरी है? मतलब ये कि 2 सोकर है हमारी गाड़ी में आगे, राइट लेफ्ट, और हमारी गाड़ी का लेफ्ट वाला सोकर बिल्कुल ठीक है और राइट वाला हमारी गाड़ी का सोकर लीक कर गया है। अब मिस्त्री के पास हम जाते हैं, बोलते हैं भैया राइट वाला सोकर इसका लीक कर गया, उसे भर दे। तो क्या करें उस सिचुएशन में? दोनों भरवाएं या एक भरवाएं? अब दोनों क्यों भरवाएंगे? सिंपल सी बात है, पैसा ज्यादा लगेगा। एक तो सही है तो एक सही छुड़वाना क्यों है?
तो ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो, जब हमारी गाड़ी का कोई एक सोकर काम कर रहा होता है और एक सोकर लीक कर जाता है एकदम से, और उस लीक वाले सोकर को हम भरवा देते हैं, रिफिल करा देते हैं, तो उस सिचुएशन में होता क्या है, उस सोकर में जो ऑयल हम डालते हैं प्रॉपर तरीके से नई सील होती है, प्रॉपर खुलता है, प्रॉपर तरीके से ऑयल डलता है, उसमें सब कुछ नया हो जाता है, वो प्रॉपर तरीके से नए जैसा काम करता है अगर किसी अच्छे मैकेनिक ने उसको फिट किया है तो। और वहीं अगर उसके बगल में जो पुराना सोकर पहले से ही चलता आ रहा है, उसमें ऑयल पुराना होता है, ग्रेवी बन चुका होता है, और अगर आपने वो 1-2 दिन पहले ही भरवाया है और एकदम से, फिर बात अलग हो जाती है। बट आपने भरवाया ही नहीं है कभी, तो आपकी गाड़ी में वो जो पुराना वाला सोकर जो सही है, जो लीक नहीं है, उसको भी रिफिल कराना जरूरी हो जाता है। जैसे कि आपने एक सोकर लीक हो गया है, एक सोकर लीक नहीं है, तो आपको करना क्या है, मैकेनिक के पास जाना है और बोलना है इसके दोनों सोकर को सही तरीके से कर दो, एक जो लीक नहीं है उसको रिफिल कर दो, एक जो लीक है उसकी सील विल डाल के उसको प्रॉपर तरीके से ओके कर दो। जो सील जिसमें डलती है उसमें थोड़ा सा ज्यादा खर्चा आता है, और जिसमें सील नहीं डलती है उसमें थोड़ा सा कम खर्चा आता है, पर बात सिर्फ 50 से 100 रुपए के आसपास की फर्क आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। पर उस सिचुएशन में आपकी गाड़ी के सोकर की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाती है। सोकर लीक होते क्यों हैं ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम गाड़ी रोड पर चला रहे होते हैं तो हमारी गाड़ी के एकदम से सोकर लीक हो जाते हैं। देखो, सोकर लीक 2 कारणों की वजह से होते हैं। पहला कारण तो ये होता है, अगर हम बहुत ज्यादा ऑफ रोड कर रहे हैं, ऑफ रोड इन द सेंस हमने एकदम से गाड़ी निकाली और सीधे के सीधे लोकल चलने लग गए, तो एक हद तक एक टाइम आएगा लोकल सोकर हमारे लीक नहीं करेंगे, पर सोकरों की जो लाइफ होती है वो लोकल में ज्यादा नहीं हो पाती और हाईवे पे ज्यादा होती है। हाईवे पे गड्ढे बहुत कम होते हैं और लोकल में बहुत ज्यादा गड्ढे होते हैं। लोकल इन द सेंस आपने वही बहुत ऑफ रोड एरिया ले लिया, बहुत ऑफ रोड एरिया ले लिया, तो बहुत ऑफ रोड एरिया में क्या होता है, हमारे सोकर ज्यादा मूवमेंट करते हैं, ज्यादा एकदम से धक्का आता है, एकदम से प्रेशर छूटता है, एकदम से झटका आता है, तो उस दौरान हमारी गाड़ी के सोकर वीक पड़ जाते हैं और धीरे 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 करके सोकर लीक होने लग जाते हैं। काफी सारे लोग ऐसे भी है, मैंने वीडियो खुद देखी अपनी आंखों से, एक बंदे की वीडियो देखी थी मैंने, उसमें क्या था, उस सोकर की ऊपर की सील वो निकालता है और एक कपड़ा लेता है, कपड़ा उस सोकर की कपड़े सील के नीचे वो कपड़ा घुसेड़ देता है। अरे भाई, ऐसा मत किया करो, आपसे बहुत विनती कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा जुगाड़ करने से जो है आपकी गाड़ी का सोकर लीक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। उस सोकर की प्रॉब्लम हमेशा उतनी रहती है, बस हमारी आंखों के सामने से उसको धुंधला दिया जाता है, हटा दी जाती है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, हमेशा उस चीज को फॉलो करो जो चीज एकदम परफेक्ट और लंबे टाइम तक चलने वाली है। अगर आपको लगता है सोकर लीक है तो कोई जुगाड़ वाला काम मत कराओ, क्योंकि आप अपनी गाड़ी में मोटरसाइकिल में बैठते हो, आपने अपनी मोटरसाइकिल सिर्फ इसलिए खरीदी है ताकि आपको सुविधा मिल सके, आपको खुद को सुविधा मिल सके। अगर आपके लिए ही वो जान से खतरा बन जाए तो वो ऐसी चीज का फायदा क्या है ना। तो सोकर को रिफिल कराना जरूरी होता है 10,000 किलोमीटर पे प्लस। अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी बहुत ऑफ रोडिंग पे चलती है तो आप अपनी गाड़ी को 7,000-8,000 किलोमीटर पे भी रिफिल करा सकते हो, आपकी गाड़ी के सोकर एकदम से मतलब खराब नहीं होंगे। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको जाते थे बता देता हूँ, अगर हम अपनी गाड़ी के सोकर लीकेज है और वो भरवाते नहीं है तो हमारी गाड़ी में क्या दिक्कत आएगी। देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी अपाचे है, इसका राइट साइड का सोकर लीक कर गया है, राइट वाला यानी कि हमारा राइट साइड का सोकर लीक कर गया और हम इसको चलाए जा रहे हैं, मेरे पैसे नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हम भरवा नहीं सकते इसको, तो हमारी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आएगी। पहली प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट, इसका जो सोकर ऑयल लीकेज हो रहा है, जो ऑयल निकल के धीरे धीरे आपकी गाड़ी के डिस्क पैड पे यानी डिस्क ब्रेक के जो ब्रेक शू होते हैं वहां जाएगा। डिस्क पैड पे पहुंचने के बाद अब देखो, मैं काफी सारे लोगों को मैं नीचे कमेंट में देखता हूं, आपको सिर्फ अभी ये कमेंट करनी है छोटी सी नीचे, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि सोकर लीक करने के बाद आपकी गाड़ी की डिस्क ब्रेक फेल हो गई है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना जरूर। मैं जानना चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा होता है, क्योंकि मैं तो अपने एक्सपीरियंस बेस पे बात कर रहा हूँ। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि सोकर लीक कर गया और आपने भरवाया ना और आपकी गाड़ी की डिस्क ब्रेक फेल हो गई हो? ऐसा हुआ है तो प्लीज आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तो आपकी गाड़ी का राइट साइड का जो सोकर होता है लीक करने पर आपकी अगर भरवाते नहीं तो वो धीरे धीरे ऑयल उस पर जाता है और सारा डिस्क पैड में पहुंच जाता है। उसके बाद वो डिस्क पैड खराब कर देते हैं, डिस्क पैड की डिस्प्लेट खराब कर देते हैं और वहां पर चिकनापन आ जाता है। हमारी गाड़ी की अगर ब्रेक हमारी लग रही है ना तो उसका मतलब चिकनापन वहां नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए लग रही है। चिकनापन आ जाएगा, ल्यूब्रिकेशन हो जाएगी, वहां पर ल्यूब टाइप का हो जाएगा, तो वो चिकनापन की वजह से आपकी गाड़ी ब्रेक नहीं रुक पाएगी, आवाज करेगी। और जब आपकी गाड़ी में आप सोकर भरवाने जाओगे तो आपको डिस्क पैड भी नए डलवाने पड़ेंगे। पेट्रोल से धुलवा के या साबुन से धुलवा के कोई फायदा नहीं होने वाला। जो मजबूती और जो मजा है वो आता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जब ही आता है जब डिस्क पैड उस टाइम नए डल जाते हैं। इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। वहीं अगर लेफ्ट साइड का सोकर अगर लीक है और उधर ब्रेक नहीं है तो पर याद रखना एक चीज, उधर ड्रम ब्रेक होती है, ड्रम प्लेट वाली ब्रेक होती है, उसमें ऑयल जाएगा और आपकी गाड़ी के ब्रेक शू खराब हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको भारी नुकसान हो सकता है आगे ब्रेक फेल हो जाए, हो सकता है आगे की जो ब्रेक शू खराब हो जाए, कट जाए, हो सकता है उनका जो लेदर है वो निकल के बाहर आ जाए और आपकी गाड़ी का व्हील जाम हो जाए। एक और दिक्कत होती है, अगर आप अपनी गाड़ी में चलो डिस्क पैड को साइड कर दिया जाए, ब्रेक शू को साइड कर दिया जाए, अगर आपकी गाड़ी में आप ऑयल को सही नहीं कराते हो, सोकर को सही नहीं कराते हो, तो आपकी गाड़ी की जो सोकर की रोड होती है, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये सोकर रोड होती है, ठीक है। अब ये जो सोकर रोड है ये ऑयल पे चल रही है, इतनी ऑयल पे चलती है। अगर हमारी गाड़ी में ऑयल नहीं होगा सोकर में,
वो लीक करेगा तो धीरे धीरे ऑयल तो खत्म, यार एक बात तो 100 ग्राम ऑयल इंजन में डलता है, मतलब 100 ग्राम डल रहा है और वो लीक होने लग गया है, तो वो धीरे धीरे निकल रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा खत्म हो जाएगा। पर सोकर तो काम करेंगे ना, सोकर तो मूवमेंट होंगे, इसमें स्प्रिंग होती है इतनी बड़ी, तो जब वो बिना ऑयल के मूवमेंट होंगे तो आप क्या होगा, हीटिंग होगी, हीटिंग पैदा होगी, और जब हीटिंग पैदा होगी तो ये जो रॉड होती है कट जाएगी बहुत बुरी तरह, और ये इतनी बुरी तरह कटेगी तो ये रिपेयर नहीं होती है, ये टेढ़ी होने पर रिपेयर हो जाती है, पर ये वैसे रिपेयर नहीं हो पाती है। एक बार इसमें अगर निशान पड़ गया तो आपकी गाड़ी में सोकर भरने वाला बंदा भी परेशान हो जाएगा, लीकेज सही नहीं कर पाएगा, वो आपको रॉड डलवानी ही पड़ेगी। अगर एफजेड की बात की जाए तो सिर्फ एफजेड की सोकर रॉड 1400 रुपये के आसपास की है, एक आइडिया बता रहा हूँ, 1000 से 1200-1300 के आसपास की सोकर की रॉड है। और अगर बात की जाए हीरो की, तो हीरो की सस्ती है, पर फिर भी पैसे वेस्ट तो हो रहे हैं ना, पैसे तो एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और कभी कभी तो ऐसा होता है सोकर सीज मार जाते हैं, कभी कभी एकदम गड्ढे में गए और बाहर निकले ही नहीं, वहीं जाम हो गए, तो ये सारी परेशानियां आपकी गाड़ी में सोकर से रिलेटेड आती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताना, और इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ आपको पसंद आई बताना। जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना इस वक्त कमेंट करके बताना मुझे जरूर कि आपकी गाड़ी में सोकर लीक है और आपने भरवाई नहीं, उसकी वजह से आपकी गाड़ी की डिस्क ब्रेक जाम हुई है नहीं हुई है, मुझे जरूर बताना। तो फटाफट से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल, टेक केयर।